नैथानी जी। देखिए, हमें समझना पड़ेगा कि हम एक विधायक की बात कर रहे हैं और ये जो विकास कार्य होते हैं ये केवल विधायक उसका कोई ऐसा तुरुप का वो नहीं है कि वो कोई विधायक दूसरा चुन लिया आपने तो वहां विकास कार्य कर देगा। विधायक एक सिस्टम के अंदर एक ऊर्जा है जो कि सिस्टम के अंदर इंडक्ट किया जाता है। अब पूरी मशीनरी में जगह जगह प्रॉब्लम है तो आप केवल विधायक को उसके लिए दोष नहीं दे सकते। हमें ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें मोबाइल सिस्टम को घुमा समझना दीजिए पड़ेगा। जोशी जी, मोबाइल घुमाइए, मोबाइल ऑटो रोटेट कीजिए मोबाइल को। हमें जी सिस्टम को समझना पड़ेगा। जो जब भारत का कानून और संविधान लिखा गया और ये सिस्टम बनाने की बात आई तो उसी संविधान के अंदर कई तरीके से आप चुनाव करा सकते हैं विधायक। तो ये जो विधायक और सांसद जो थे वो देश के कानूनों को बनाने के लिए जो उनके अधिकार हैं वो बेसिकली जो अधिकार हैं वो कानून बनाने के लिए, वो सिस्टम बनाने के लिए, वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं है, वो सड़क बनाने के लिए नहीं है। कहाँ सड़क बनाने में आता है? विधायक निधि तो बहुत बाद में देने की बात हुई जब विधायक रोने लगे कि हमारे यहाँ कई बार हम काम की बात सोचते हैं कि ये सड़क बननी है, नाली बननी है, हम पे पैसा ही नहीं होता तो उन्होंने कहा चलो थोड़ा बहुत आप विधायक निधि या सांसद निधि में ले लिया जाए तो एमपी लैंड फंड उसे बनाया गया। ये बहुत बात की बात है। तो जो गांधी जी के ग्राम स्वराज्य की जो कल्पना थी उस ग्राम स्वराज्य में जो है ग्राम पंचायतों को अधिकार देने की बात हुई। तो 73वां और 74वां उस समय नहीं दिया गया क्योंकि सरकारों को यह लगता था, कोई भी सरकार रहे जो सरकार ये लगता था कि हमारी शक्तियां कम नहीं हो जाए, इसलिए उन्होंने ग्राम स्वराज को वो नहीं किया। उसके बावजूद जो 73वां और 74वां संविधान संशोधन है उसको भी आज की डेट में उत्तराखंड में भी पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया गया और कोई भी दल इस बारे में बात करने को तैयार नहीं है कि भाई ग्राम प्रधानों को अधिकार क्यों नहीं देते, आप क्षेत्र पंचायत को क्यों नहीं देते अधिकार, आप जो है जिला पंचायत को क्यों नहीं अधिकार देते, आप नगर पालिकाओं को विकास के कार्य करने के लिए तो ये सिस्टम बनाए गए। किस लिए नगर पालिका खड़ी की गई है, किस लिए ग्राम प्रधान खड़ा की? विधायक इन कामों के लिए थोड़ा ना खड़ा किए गए। विधायक जो है, जो ये दल है, ये अपने हाथ से ये शक्तियां नहीं देना चाहते हैं। जो काम प्रधान को करना है वो काम भी विधायक के सिर मार दो, जो काम क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत को करना है वो भी विधायक और सांसद करेंगे। तो सिस्टम जो है, जो सिस्टम हमारे यहाँ बनाया गया था कि जो क्षेत्र के जो काम होंगे वो हमारी ग्राम समाज, हमारा ग्राम समाज वो काम देखेगा जो गांव का है। तो जो ग्राम समाज की परिकल्पना है उसका आधार, बेसिक आधार तो वो है, पर उसको जो है हमारे अधिकार, जो हमारी पावर है वो एक अनजान सा जो भय है दलों के अंदर वो नीचे ना चले जाए। जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो कई नेताओं में, नीचे के नेताओं में नहीं चले जाए। तो वो जो एक दो नेता जो कि सिस्टम को खराब कर देते हैं, जकड़ लेते हैं, वो कहानी खराब ना हो जाए इसके वजह से विधायकों का ये प्रेजेंटेशन किया गया है कि विधायकों का विधायक जो है क्षेत्र का विकास करेगा। विधायक का काम यह है कि उसका काम उत्तराखंड की जो समस्याएं हैं उसके लिए जो कानून विधानसभा में उसके लिए कानून पारित किया जाता है। उसे ऐसा लगता है कि कोई कानून गलत है जिससे मेरे क्षेत्र में समस्या उत्पन्न हो रही है, जैसे दीपक जोशी जी के क्षेत्र की समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं पे वो डिफाइन करेगा कि ये समस्या है तो इसके हल के लिए ये कानून बनाया जाना चाहिए। उसके लिए समिति होगी, वो उन समितियों में होंगे, प्रवर समिति है, उसके बाद कई समितियां होती हैं और उन कानूनों को डिफाइन करके विधानसभा में लाएंगे, अध्यादेश लाएंगे, वो इम्प्लीमेंटेशन होगा। उस जो कानून है उसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक तो संस्थाएं हैं, एक आईएएस अधिकारी हैं, उनके विभाग हैं, पीसीएस अधिकारी हैं, और ये अपेक्षाएं की गई थी कि जो आईएएस अधिकारी होगा और पीसीएस अधिकारी, क्योंकि वो पढ़ा लिखा होगा और हम उन्हें लगातार ट्रेनिंग देंगे। आप ये देखिए कि आईएएस अधिकारी लगातार ट्रेनिंग में भी जाते रहते हैं। अभी दिलीप जावलकर जी कुछ दिन पहले ट्रेनिंग में थे, उनके ट्रांसफर होते रहे, वो ट्रेनिंग में थे। तो वो मैं इसलिए बताना चाह रहा हूं, देखिए जब तक हम सिस्टम को नहीं समझेंगे तब तक हमें विधायक की को भी कैसा होना चाहिए इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो विधायक उस हालात में जब हम ये कहते हैं कि विधायक जो है अगर अनपढ़ भी हो तो चलेगा, तो वो जो परिकल्पना है वो इसलिए है कि भाई वो एक जनता ने एक काम कहा कि साहब हमारे यहाँ ये काम होना चाहिए, तो उसने जो है अपने आईएएस अधिकारी को उस विभाग के कहा कि भाई ये काम जाको करना है तो आप इस पे कानून बनाइए कि क्या है और क्या ये इसी कानून में हो सकता है या इस कानून को बदलने की जरूरत है। तो वो जो आईएएस अधिकारी है, जो पढ़ा लिखा है, जो पीसीएस है और जो उस डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो उसको बना के उस नेता को दे देंगे और उसे ऐसी जरूरत होती है कि अध्यादेश लेके आना है या विधानसभा में रखना है तो वो काम उस तरीके से किया जाए। तो उसमें कोई भी अधिकार, कोई भी, मैं अगर अनपढ़ भी हूँ, मैं बीए फेल भी हूँ या 10th पास भी हूँ, तो वो काम मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं था। पर सिस्टम ये हो गया कि सिस्टम जाम हो गया।
जाम यह हो गया है कि दलों ने राजनीति को राजनीति की तरह नहीं चलाते हुए इसको जो है व्यापार की तरह चलाना शुरू कर दिया। और कुछ लोगों ने हर दल में, चाहे वो पार्टीवादी आ रहे हो, चाहे वो 2-4 लोगों का संगठन हो, उसको जो है उन शक्तियों को सीमित कर दिया। आप ये देखेंगे कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कभी भी विधायकों ने अपने वहां वोटिंग से नहीं चुना है विधायक दल का नेता। वो जो ऊपर से आया, उन्होंने प्रस्ताव उससे रखवाया और विधायकों नहीं, अब तो सिस्टम चेंज हो गया। ये तो आप पुरानी बात बता रहे हो। नहीं, क्या सिस्टम चेंज हुआ? नहीं, अभी ये जो परिपाटी है ये तो अभी से शुरू हुई है कि विधायक दल अपना नेता नहीं चुन पा रहा है। ये क्या कम? हाँ, नहीं, ये पहले से ही जब कांग्रेस के जमाने में भी जो उनकी जो हाई कमान है वही ये कहता था कि फला होंगे। आपने यूपी के जमाने में देखा कि तिवारी जी किस तरह पलट दिए गए थे, बहुगुणा जी को हटा दिया गया था। तो हटाया कैसे? विधायक दल के नेताओं ने थोड़ा हटाया, विधायक दल ने थोड़ा कहा कि बहुगुणा जी अच्छा काम नहीं कर रहे। वो केंद्र की सरकार, कांग्रेस को लगा, कांग्रेस के नेताओं को कि बहुगुणा जी जो है कल को हम पे बहुत भारी नेता न बन जाए, उन्होंने हटा दिया मुख्यमंत्री से। तो ये तो शुरू से ही इन्होंने परिपाटी रखी है और इसी वजह से जो हमारा स्ट्रक्चर आज है। तो आज सांसद या विधायक कितना ही ईमानदार हो, कितना ही अपने क्षेत्र के प्रति काम करने, प्रकाश पंत जी से ज्यादा ब्रिलियंट तो मैंने कभी अपने विधायकों में कोई देखा ही नहीं। और मैं उनके साथ जब बैठता था तो मुझे लगता था यार मुझे ज्ञान का सागर मिल रहा है। और उनके क्षेत्र में भी कितना बीहड़ काम है, वो खुद नहीं करा पाए काम, कई काम नहीं करा पाए। और कई मामलों में मैंने ये अंदर खाने पाया कि प्रकाश पंत जी बहुत नाराज रहते थे अधिकारियों से भी और नेताओं से भी। वो गलत काम कराने की कोशिश करते थे, वहां से फाइल वापस हो जाती थी। ये इस बात की प्रशंसा होनी चाहिए कि हमारे पास प्रकाश पंत जी जैसे लोग थे जिन एक माइलस्टोन के रूप में उन्हें याद किया जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो हमारा सिस्टम है उस सिस्टम में एक अच्छा आदमी भी इंडक्ट किया जाए तो वो सिस्टम, क्योंकि सिस्टम के और पेट पुर्जे जो है ढंग से उस हिसाब से काम नहीं कर रहे जिस हिसाब से काम करने के लिए उनको रखा गया है। मतलब तो उस चपेट में विधायक भी आ रहे हैं। सीधा नतीजा यह है कि जब तक हम ग्राम स्वराज्य को पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं, 73वां और 74वां संविधान संशोधन को पूर्ण रूप से लागू नहीं करेंगे, तो ये जो जिम्मेदारियां जो क्षेत्र की है कि सड़क बननी है, पानी है, नल है, ये जिम्मेदारियां जिन लोगों की है उनके पास नहीं जाएगी। तो विधायक को जो उनका काम है वो करने को नहीं मिलेगा। विधायक उसमें लगा हुआ है ठेकेदारी में। तो विधायक का काम ठेकेदारियां करवाना, तो विधायक निधि मिलती है वो ये है कि अगर किसी ग्राम सभा ने कहा कि हमें नल के यहाँ पे नल चाहिए और इस पे इतने पैसे की कमी आ रही है, तो उसने कहा ठीक है 25 लाख रुपए की कमी आ रही है, मेरे से ले जाओ आप 25 लाख रुपए, ये छोटा सा काम कर दो, दूसरे छोटे से काम ये कर दो। बाकी उसका काम जो है ऐसी नीतियां बनाना है जो हम कहते हैं जल जंगल जमीन। देखिए जो हमारा जल पे हमारा जो अधिकार छीन लिए गए हैं, तो ये कानून अब उसको बनाना है कि भाई हमारा जल पे अधिकार वापस कायम हो जाए। हमारी परिसंपत्तियों की बात 27,000 करोड़ की बात किसने करनी है? उन विधायकों ने करनी है। तो वो बात कौन करेगा? तो हम करेंगे। कहाँ करेंगे? विधानसभा में करेंगे, वहां से प्रस्ताव पास होगा या उसे कोर्ट में ले जाएंगे। तो हाँ, तो बेसिक काम जो जिस पटल पे हमने जो विधायक ने काम करना है, हाँ नहीं, विधानसभा चल ही नहीं रही है। विधानसभाओं ने जो काम करना है वो वहां चल नहीं रही है, वहां वो काम नहीं हो रहे जो काम होने। तो विधायक का काम तो 5 साल का, देखिए विधायक के 5 साल का कार्यकाल तो विधानसभा में आकलन होगा ना। तो विधानसभा में तो 5 दिन नहीं गया है, 5 दिन में उसने 5 मिनट नहीं वहां कार्रवाई में भाग लिया है, तो उसका तो आकलन ही शून्य रहेगा। समझ में कब तक आएगा? 10 साल तो क्या कुछ नहीं आएगा? वो यही तो हो रहा है। और हम ढूंढ रहे हैं उसे, हम उसे क्षेत्र में ढूंढ रहे हैं। वो क्षेत्र स्थिति आप देखिए कि जो हमारे मंत्री जी, पर्यटन मंत्री वहां गए तो वहां तो डॉक्टर का ट्रांसफर हो रखा था और वो अधिकारियों को हड़का रहे हैं कि डॉक्टर तुम्हारा गायब हो रखा है। तो ये समस्या है कि जो हमारे और अंग हैं उनको जो काम, मैंने कई बार कहा है कि जिस आदमी को जो काम करना है उसको छोड़ के वो दूसरे कामों की तरफ कूद रहा है। तो ये स्थिति हो रखी है, इस वजह से ये सारी हौच पौच और ये चल रही है। हमें समझना पड़ेगा कि हमें अगर हमें विधायक और सांसद अच्छे चाहिए तो हमें ग्राम स्वराज को और जो उनके अधिकार हैं वो देने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। नहीं तो सिस्टम मुजीब नैथानी आ जाए चाहे पुंडीर जी आ जाए, स्थिति इससे ज्यादा बदतर रहेगी। बिल्कुल। मैं तो पहले ही कह रहा था इस बात को कि वही हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात कही आपने। हम नहीं कर सकते एक चेंज नहीं कर सकते जब तक कि उनको ग्राम स्वराज को हम पूरे अधिकार मिलेंगे। सबके यहाँ जाना पड़ेगा, सबके यहाँ शादियों में जाना है, सबके यहाँ जितने भी कार्यक्रम है सब में जाना पड़ेगा। और नहीं, ये तो अल्टरनेट पैदा किया है इन्होंने, ये तो विधायकों ने अल्टरनेट पैदा किया है अपनी शक्तियों को, सारी शक्तियों को अपने में निहित करने के लिए।
कि इस तरीके से बना के रखो कि मरने में भी चले जाओ, जीने में भी चले जाओ, फला में चले जाओ, किसी के घर के झगड़े में, घरों के झगड़ों में घुसे रहो। ये इसलिए किया है ताकि हमारी जो शक्तियां, जो ग्राम समाज को शक्तियां मिलनी है, जो नगर निगमों को शक्तियां मिलनी है, वो शक्तियां हम में ही निहित रहे, वो हमसे छिने ना, इसलिए ये काम करते हैं। अनीता रावत जी हैं, 2022 में नया जानकार युवा नेता होना चाहिए, और सोनू रावत